सो हेलो गाइस, कैसे हो सारे लोग। सब कुछ बढ़िया चल रहा है अपने लाइफ में, ज़रूर बताना कमेंट में। और अभी के लिए गाइस, हमने बिग बॉस का नया एपिसोड देखा और उसके अंदर यार मुनावर टूट रखा था पूरा एपिसोड के अंदर। मुझे ऐसा फील हुआ कि मुनावर सच्ची में पूरा का पूरा टूट चुका है उस एपिसोड के अंदर। कि हाँ, उसकी पूरी इमोशनली पूरा ड्रेन, वो पहली बार रोया शो के अंदर। पहली बार, दूसरी बार आई थिंक, जब वो वहाँ क्या कहते हैं, उनके जाने पे भी रोया था। यार मैं नाम भूल गया कि तुम्हें पता, नीचे लिख दूंगा नाम है उस पर। तो उनके जाने पे भी रोया था। तो अभी के लिए अगर मैं कहना चाहूँ तो स्पेशली मेन ये चीज़ है, मुनावर इस बार दूसरी बार हमें शो पे मुश्किल से रोते हुए दिखा है। और अभी के लिए देखा जाए, देखो कहीं ना कहीं मुनावर की बहुत ज़्यादा गलती है और कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ी गलती है मुनावर की। उसने पहली बात तो मैं ये सबको क्लियर करना चाहूँगा, उसने एक्सेप्ट करा है कि मैंने आपको दर्द पहुँचाया, मैंने आपको हर्ट करा है अच्छी तरह दिल से। आई एम आंसरेबल टू यू, उसने चीज़ें बोली हैं। लेकिन उसने इस चीज़ पे एग्री नहीं करा कि मैं टू टाइमिंग कर रहा था। टू टाइमिंग का मतलब कुछ और होता है। टू टाइमिंग का मतलब आप कुछ ये होता है कि आप किसी के साथ गर्लफ्रेंड, आप किसी की जैसे मेरी गर्लफ्रेंड है और मैं किसी और के साथ वहाँ पे बैठ के उसको भी कमिटेड रख रखा है, या फिर मैं उससे भी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे आयशा ने हमें कुछ चीज़ें क्लियर करी। कहीं ना कहीं मैं कहना चाहूँगा मुनावर सीरियसली बहुत गलत था इस चीज़ में, हर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा गलत था, बहुत ही ज़्यादा गलत था। अब तुम्हें लग रहा होगा मैं डिफेंड कर रहा हूँ, मैं डिफेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर कुछ लोग इतना पागलों की तरह हेट दे रहे हैं तो मैं उस चीज़ पर बोलना चाहूँगा। ईशा वाले टाइम पे जो तुम बोल रहे थे हेट मिल रहा है, हेट मिल रहा है, ईशा का वो वाला ईशा को पता था। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया कि क्या डिफरेंस था, क्या डिफरेंस नहीं है। और अगर तुम्हें अभी भी जाना तो मैं तुम्हें एक बिल्कुल शॉर्ट फटाफट बताता हूँ कि ईशा को पता है उसकी पर्सनल लाइफ बर्बाद होने वाली है। ईशा को पता है उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसके साथ आ रहा है। ईशा को पता है कि मुझे वो एक्स बॉयफ्रेंड की चीज़ें कैसे यूज़ करनी है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक को भी पता था कि मुझे ऐसी चीज़ें वो कभी यूज़ करनी है, कब मुझे बोलना है, उसको सब पता था। और कहीं ना कहीं समर्थ को भी पता था कि मैं शो में जा सकता हूँ, तो उसने ये चीज़ यूज़ करके वो भी शो के अंदर आया। लेकिन समर्थ ईशा से प्यार करता था, वो ईशा को सही करने आया था, ना कि उसको बेकार करने आया था, ना कि उसको बर्बाद करने आया था, चाहे तुम ये कह सकते हो। और जहाँ पे जो मुनावर की बात है, मुनावर के लिए जो अंदर आई है वो पूरा का पूरा रेज लेके आई है, हेट्रेड लेके आई है। सारे यही कह रहे हैं, लेकिन हमने लाइव फीड में अभी कुछ और देखा है, उसकी बात भी करूंगा मैं। लेकिन अभी के लिए प्रोमो की बात भी करेंगे, सबकी बात करेंगे। इसलिए आराम से पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, जो भी तुम्हारे हाथ में खाना, जो तुम रातों पैर को खाना खाते हो, जब भी वीडियो देखते हो तब का खाना लेके बैठ जाओ। तो अगर मैं कहना चाहूँ, अब बातचीत दाम करेंगे। मुनावर देखो सच्ची में मैंने बोला टूट गया, लेकिन आयशा ने क्या बात चल रही थी, आयशा ने क्लियर करा है कि जब मुनावर मेरे से बात कर रहा था तो देवर इन ऑन ऑफ रिलेशनशिप। हमें वहाँ पे अभिषेक को भी डिफेंड करते हुए देखा। अभिषेक एक सच्चा दोस्त बनके, अभिषेक बढ़िया दोस्त बनके बहुत ही अच्छे तरीके से डिफेंड करते हुए हमने उसको देखा। कि कहीं ना कहीं आप भी एक चीज़ समझो, यहाँ पे तो शो पे अभिषेक ने ये चीज़ें शो पे करी हैं कि जहाँ पे वो ईशा से मूव ऑन नहीं हो रखा, ईशा से वो बार बार ऑन ऑफ करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो खानजादी के साथ भी आराम से ऐसे प्यार वाली फ्लर्टी वाली बातें कर रहा था। ये चीज़ें तो अभिषेक ने शो पे करी है। अगर तुम ये चीज़ कहना चाहो कि ये चीज़ तो अभिषेक ने शो पे करी है कि ईशा से वो कहीं ना कहीं मूव ऑन नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी खानजादी की तरफ जब पे उसने वहाँ पे चढ़ के बोला, हाँ चलो वो अगर तुम सिर्फ फेम के लिए कहते हो, चाहे कुछ भी कहते हो, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें रियल होती है और कहीं ना कहीं कुछ इमोशंस फेक होते हैं। अब कुछ इमोशंस फेक वाले अगर तुम साइड रखो तो अभिषेक के आधे से ज़्यादा इमोशंस खानजादी के लिए कहीं ना कहीं हमें रियल दिखे थे। लेकिन उसके बाद जब हमने देखा कि वो गेम जो भी चल रहा था और फेक भी था इमोशंस, अभी अभिषेक वहाँ पे डिफेंड करते हुए देखा। और कहीं ना कहीं अभिषेक की बात में भी पॉइंट है, जब आप किससे मूव ऑन हो रहे हो तो आप वहाँ पे मूव ऑन हो रहे हो या ऑन ऑफ चल रहा है, तो आप किसी और लड़की से बात करो तो आप उसको नहीं बताना चाहोगे, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाएगी, चाहे वो पूछे भी। और ये गलत है, बता देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ बता देना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि देख मैं इससे ऑन ऑफ में हूँ, तो अभी के लिए आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल, ये सब वगैरह बता देना चाहिए। लेकिन मुनावर ने वो नहीं बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं हर 99% करके लड़के नहीं बताते ये चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें ऑकवर्ड करती हैं, चाहे कुछ ना हो, हमेशा एक दिमाग में सेकंड थॉट देती है, हमेशा दिमाग में हर बंदे की ये चीज़ रहती ही रहती है। फिर तो उसने नहीं दिया वो बात, और वो गलत है। और मुनावर ने एक चीज़ और कही, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बोला था कि मुनावर को लगा उसने अपनी तरफ से क्लोजर दे दिया है, लेकिन आयशा को नहीं लगा कि मेरे को मुनावर की तरफ से क्लोजर आया है। क्योंकि मुनावर ने बोला, मैंने अपने मन में प्रेजेंट कर लिया था कि मैंने आपको क्लोजर दे दिया है, लेकिन वो मैंने आपको वो चीज़ें नहीं बताई जैसे मैंने बोला था। बिल्कुल ऐसे मुनावर ने बोला। अभी तुम कह सकते हो कि हाँ मैं समझ जाता हूँ, कि मैंने जैसे बोला था कि मैं समझ जाता हूँ कौन सच्ची में क्या बोलना चाह रहा है, कौन सच्ची इमोशंस है, तो मैं समझ गया था उस चीज़ को कि हाँ मुनावर ने अपने दिमाग में प्रिस्पेक्शन बना लिया था कि हाँ भाई मैंने इसको क्लोजर दे दिया है। लेकिन आयशा को लगा कि नहीं वो मेरा क्लोजर नहीं है, अगर तुम 2 हफ्ते से मेरे से बात नहीं कर रहे और तुमने मेरे को होप दिया मिलने की, तो ये क्लोजर नहीं है। आयशा भी गलत नहीं है इस चीज़ में, आयशा भी कोई इतनी वो नहीं है, आयशा भी कहीं ना कहीं लाइक करती है मुनावर को, हमने देखा है, चाहे कुछ हो या ना हो, क्योंकि वो मुनावर के पास सबसे ज़्यादा बैठी थी, मुनावर के पास उसने उसका पूरा का पूरा सपोर्ट करा जब वो रो रहा था। उसने ये भी चीज़ें बोली कि हाँ मैं नहीं माफ़ कर सकती, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं वो गलतियाँ इतनी जल्दी नहीं माफ़ कर सकती, मैं आपके बिहेवियर में चेंज देखूंगी, उसके बाद मैं कुछ सोचूंगी। उसने ये चीज़ें बोली हैं। अभी प्रोमो की बात करेंगे, लेकिन उसके अलावा हम एक और बात करेंगे। अभी मुनावर वाले टॉपिक से हटते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुनावर
भी गलत है, आयशा भी गलत है, दोनों के दोनों गलत जब साथ मिल जाते हैं तो गलत साथ करने वो सही करने शुरू कर देते हैं। तो क्या पता कुछ सही हमें करके दिखाएं, कुछ बढ़िया हमें करके दिखाएं बिग बॉस के अंदर। और बिग बॉस ने जो मुनावर को अपना दुश्मन बना लिया है, शायद मुनावर को दुश्मन में इसलिए बनाया क्योंकि टीआरपी सिर्फ मुनावर से आ रही है, क्योंकि अंकिता तो रोती रहती है कि हाँ भाई मुझे घर जाना है, घर जाना है। हर बंदा तो इस घर में रोता रहता है मुझे घर जाना है, घर जाना है। मैं तुम्हें सीरियस बोलूँ, बाबू भैया को बड़ा इंटरेस्ट चल रहा था आज। बाबू भैया को इतना इंटरेस्ट चल रहा था कि हाँ आप बताओ क्या हुआ क्या हुआ, क्या चीज़ें हुई, ऐसे ऐसे। बाबू भैया ने पूरी की पूरी कहानी सुनी है, पूरी की पूरी कहानी, मतलब इतने इंटरेस्ट से सुनी है ना। बाबू भैया पूरा सोच रहे थे कि हाँ भाई आज तो मज़ा आ जाएगा, आज तो मैं भाई कसम से आयशा को अपनी साइड करके ही रहूँगा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके आयशा मेरी साइड आ जाएगी, मेरे को किसी बात की टेंशन ही नहीं है। मुनावर की सबसे बड़ी दुश्मन जिससे मुनावर थोड़ा बहुत डरता है तो वो मेरे साइड आ जाएगी। अनुराग को ये लगा तो हमें क्या पता चला, नॉमिनेशन में आयशा ने ही अनुराग को नॉमिनेट किया है। मैं तुम्हें इस चीज़ का बता दूँ, इतना छोटा सा स्पॉइलर दे दूँ, आयशा ने ही अनुराग को नॉमिनेट किया है। जिस तरीके का टास्क होगा वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, क्योंकि फिर वो अगले एपिसोड में मुझे भी तो तुम्हें बताना पड़ेगा ना। लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें बोलूँ तो आयशा अनुराग पूरा रेडी था। और मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊंगा जो अनुराग फैन से बुरा मानेंगे चाहे नहीं मानेंगे, लेकिन आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरे घर पे मैं अपनी मेरी बहन आज सुबह ऑफिस जा रही थी तो उसने ऐसे ही फ़ोन पे एक रील देखी, तो उसने पता क्या बोला, वो बिग बॉस की फ़ैन रह चुकी है, उसने ये वाला सीज़न नहीं फॉलो कर रही क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा ये सब वगैरह। लेकिन आज उसने पता क्या बोला कि अनुराग अभी तक है शो में, उसने ये बोला और मेरी हंसी छूट गई। तो वो खुद ही बोलती कि हाँ अनुराग कुछ कर रहा है नहीं, अनुराग कुछ ये सब कर बिल्कुल भी कर नहीं रहा, एपिसोड में सिर्फ 5 मिनट के लिए दिखता है, उसके अलावा दिखता ही नहीं है। फिर मैंने बताया कि भाई अनुराग जब वहाँ पे अरुण उठाने भी गया तो अनुराग सिर्फ ये बोलता कि नहीं मेरे को सोने दे, मेरा काम हो गया, मैं तो सोऊंगा, मेरे को कुछ नहीं करना। ये क्या बात हुई अनुराग, अब बात करो किसी जाकर, कनेक्ट करो वहाँ पर जाके, अपने कुछ ऐसी चीज़ें करो जो दिखे ऑडियंस को या फिर जो बिग बॉस को भी लगे कि हाँ एपिसोड के अंदर डालना चाहिए। कसम से पूरे एपिसोड के अंदर आप 5 मिनट भी नहीं देखते, फिर आप बोलते हो आपको मैं दोबारा, फिर उसके फैंस मेरे को थोड़ा बहुत हेट देते हैं, तो ऐसे मत करो। अगर वो एपिसोड में देखेगा तो तारीफ भी होगी भाई, एपिसोड में मुझे 1% नहीं दिखता चाहे कुछ हो। अब बात करते हैं हम अंकिता और मनारा की। अब जो कह रहे हैं मनारा वाली बात, अब मनारा वाली बात अगर मैं लेके आऊँ सामने, मनारा की मेरे को एक चीज़ समझ नहीं आ रही। देखो मनारा तो पहले पूरे रोल में कहीं आती नहीं थी, लेकिन अब मनारा इस रोल के अंदर आई क्योंकि बिग बॉस ने उसे आर के रूम के अंदर भेज दिया, तो उसको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो बात है, तो बिग बॉस ने मेरे को इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व करा तो मैं इन्वॉल्व होना चाहूँगी। तो मनारा भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक्टिंग करती हुई कि हाँ, मतलब मैं तुम्हें बताता हूँ, जब कोई बंदा सिर्फ ऐसे बैठ के सिर्फ सोच रहा होता है ना तो वो सोच रहा होता है। लेकिन मैं एक चीज़ तुम्हें क्लियर करना चाहूँगा, और जब किसी का रोने का मन करता है ना तो वो थोड़ा मुंह बनाता है या थोड़ी वो चीज़ें आराम से ऐसे ऐसे पीछे करके बैठ जाता है, या कुछ अलग अलग टाइप होते हैं ऐसे नीचे करके बैठ जाते हैं। लेकिन मनारा जो करी थी ना वहाँ पे, तुम्हें लग रहा होगा फेक, तुम्हें लग रहा होगा मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन मैं 100% करेक्ट करके बोल सकता हूँ कि मनारा वहाँ पे अपने दिमाग में ऐसे नीचे करके सबसे पहले अपने इमोशंस को इकट्ठा कर रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है इस घर के अंदर, पूरे के पूरे इमोशंस गो थ्रू कर रही थी, पूरी सारी सिचुएशंस गो थ्रू कर रही थी कि मेरे साथ गलत क्या हुआ है और मैं मुनावर की उससे कितना हूँ, उससे मुझे रोना आएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे रो देते हैं कि अपने हिसाब से आप पुरानी बातें अपने दिमाग में ला के आप अपने आप को इमोशनल करके आप 1-2 आंसू बहा सकते हैं चाहे कुछ हो, और होता ही है ऐसे, बहुत लोग करते हैं कुछ, और इसी को ही फेक आंसू कहते हैं अगर मैं तुम्हें कहना चाहूँ। और वो आंसू सिर्फ 2 मिनट क्या 10 सेकंड भी नहीं चलते, और 10 सेकंड के बाद वो बंदा अपने आप ऑल राइट हो जाता है। मैं तुम्हें कहना चाहूँगा वो 10 सेकंड के बाद अपने आप बंदा ऑल राइट हो जाता है, उसके दिमाग में आता है, बस वो छोटा सा इमोशन होता है और ऐसे ही निकल जाता है। और मनारा वही ट्राई करने की कर रही थी, फेक आंसू लाने की कोशिश कर रही थी, फेक इमोशंस दिखाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मनारा हमें वहाँ पे बिचिंग करते हुए दिखी है सबके साथ, ईशा के साथ, समर्थ के साथ बैठ के, रिंकू जी के साथ, हर एक के साथ बैठे करते हुए दिखे जब मुनावर की बात चलती है। और कहीं ना कहीं मनारा की भी गलती नहीं है, देखो बिचिंग तो होने ही वाली है पूरे घर में, क्योंकि हरकत ऐसी हुई है तो बिचिंग तो होगी, क्योंकि सबको लगता है कि मुनावर इज आइडियल बुआ है, मुनावर ने कुछ गलत नहीं करा। तो ये बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, हर बंदा कुछ ना कुछ गलत करता है, तो मुनावर ने गलत करी है वो चीज़, और अभी के लिए एकदम सही है, सारे बात करेंगे। तो मनारा को मैं इस चीज़ के लिए नहीं करा कि उसने बिचिंग करी है, लेकिन जब उसने अंकिता की बिचिंग करी तो मेरे को लगा कि हाँ ये तो कुछ अलग ही हो गया, क्योंकि अंकिता वहाँ पे और सीरियसली मनारा को कैसे बोल रही थी यार, वो देखने में मज़ा आ रहा था, देखने में हंसी आ रही थी, इससे क्रेजी इस नट्स ये सब वगैरह बोल रही थी कुछ, ऐसा ऐसा बोल रही थी, और सच में वो देखने में मज़ा आ रहा था कि हाँ मनारा वहाँ पे कितना बढ़िया बोल रही है, उसका एक्सेंट भी काफ़ी बढ़िया लग रहा था मेरे को। लेकिन उसको ये नहीं पता अंकिता पीछे बैठी है, अंकिता ने धोती खोल दी उसकी सारी की सारी, मनारा पीछे ही बैठी हूँ मैं, मनारा पीछे ही बैठी हूँ, मुझे सुनाई दे रहा है सब कुछ, क्या बोल रही है तू मेरे बारे, कितना हेटरेड है, मुझे सब पता चल रहा है मनारा। तो वहाँ पर सबको पता चल गया
मुनारा वहाँ पे फिर उनकी लड़ाई हुई और कहीं ना कहीं ये मुनावर को बीच में लेके आए थे। मुनावर नेवर ट्रस्ट अंकिता, मुनारा बोलती अंकिता नेवर ट्रस्ट मुनारा। मुनावर मन में सोच रहा होगा, मेरे दिमाग में आ रहा था कसम से अगर मैं मुनावर की जगह होता ना, मैं वहाँ पे खड़े होकर दोनों को बोलता चलो शांत हो जाओ, यहाँ पे मेरे साथ क्या चल रहा है, तुम क्या यहाँ पे मजाक करे जा रहे हो, तुम क्या फालतू की लड़ाई करो, किस पे ट्रस्ट करो किस पे ट्रस्ट करो, मुझे नहीं करना तुम पे ट्रस्ट, भाड़ में जाओ सारे के सारे। और मुनावर करेगी किस पे ट्रस्ट, उसने जो चीज़ें देखी हैं, उसने देखा है कि अंकिता क्या चीज़ पूछ रही है। जब उसके एक प्रिय दोस्त जो आप वो बोलते हो, उसका वो दिल से दोस्त जो बने, आप वहाँ पे जाके उसके पास खड़े नहीं हो, लेकिन आप वहाँ पे जाके ये पूछ रहे हो आयशा से कि मैं कैसी लग रही थी, मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे को बता दे, ये सब आप पूछ रहे थे। तो अंकिता जी आप इतने भी कुछ दिल के अच्छे नहीं हो, आप थोड़े बहुत फेक तो इमोशंस दिखाते हो सॉरी, और कहीं ना कहीं दिखाते हो, ये मान लो आप, हम वो चीज़ नहीं कह रहे नहीं दिखाते हैं, ये मान लीजिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। और अभी के लिए तुम सोच रहे हो कि मैं एक फाइट की बात क्यों नहीं कर रहा, वो एक फाइट की बात मैं क्यों नहीं कर रहा तुम्हें पता है, क्योंकि वो एक फाइट स्टार्ट हुई थी ईशा और अभिषेक की बात से, फिर हुई ईशा समर्थ और अभिषेक से, फिर हुई अभिषेक अंकिता ईशा से, फिर हुई अभिषेक अंकिता ईशा समर्थ से, फिर आए विक्की भैया बीच में, क्योंकि कहीं ना कहीं अभिषेक अंकिता को बोल रहा था। और ये लूप चलते चलते मेरे को इतना बोरिंग लगा कि मैंने स्किप का बटन दबा दिया। और अगर मैं तुम्हें उस फाइट का कंक्लूजन दूं, कुछ भी उस फाइट का कंक्लूजन नहीं था, सिर्फ अभिषेक को एक वार्निंग दी जाएगी या फिर उसको घर से बाहर तो निकाल लेने वाले, क्योंकि वो कंटेंट अभी दे रहा है, वो लड़ाइयाँ करेगा, अभी तो करेगा, वो लड़ाइयाँ करेगा। और कहीं ना कहीं कहीं बिग बॉस की यही तो नहीं चालती कि हाँ अभिषेक ने धक्का मार दिया, अब 4 जनों को मैं नॉमिनेट जो हुए हैं उनको नहीं करूँगा, अभिषेक को घर के बाहर निकाल दूंगा, तो होगी क्या पता है चाल। लेकिन कहीं ना कहीं चलो, लेकिन अभिषेक ने धक्का मारा वो गलत था, लेकिन विक्की भाई ने भी थोड़ा सा धक्का मारा, थोड़ा सा लगा था, लेकिन अभिषेक को लगा कि मैं गिर गया उस धक्के की वजह से। नहीं तू गिरा नहीं, तू इतना सा धक्का लगा अभिषेक, और मुनावर तेरे को पीछे से पकड़ रहा था, तो तुम दोनों के पैर एक दूसरे के पैर पे है, तो तुम थोड़ा सा गिर गए, और कुछ नहीं था। वहाँ पे तुमने आयशा को भी चोट पहुँचा दी, वहाँ पे आयशा से बात करते हुए बोल रही है, उस बारे में आगे बात चलेंगे कि आयशा की बात क्या थी। लेकिन अभी वहाँ पे अंकित तुम बोल रहे हो कि मैं इस फाइट के बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि इस फाइट में दोनों ने एक दूसरे को इतना बेइज्जत किया है कि मैं कुछ कहना ही नहीं चाहूँगा। दोनों ने बहुत ज़्यादा बेइज्जत किया है, इतना कि मैं बिल्कुल भी कुछ वो नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये ऐसे हैं कि ये 4 दिन बाद दोबारा साथ बैठे हुए देखेंगे मजाक करते हुए, और मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद किया, एक दूसरे को इतना जलील कर दे उसके अंदर। और मैं क्या बोलूँ जलील कि हाँ अभिषेक को क्या बोला कि तेरे को लड़की नहीं मिलेगी, हाँ भाई अगर तू ऐसी हरकतें करेगा तेरे को नहीं मिलेगी, तू भूल जा। अगर तेरी ईशा वाली हरकतें तूने करी है, या तू अभी भी शो के अंदर जो हरकतें कर रहा है, तेरे को सच्ची में नहीं मिलेगी भाई, तू हरकतें देख रहा है अपनी, तू 1% नहीं सोच रहा। तूने वहाँ पे एक अच्छा ट्रुथ बोल दिया कि आदमी को दिल से बढ़िया होना का वो बनता है, या आदमी को अंदर जो उसके अंदर महसूस होता है, या उसका जो बिहेवियर होता है उसमें बढ़िया होने पड़ता है। नहीं तो शक्ल वालों को सिर्फ लड़की मिलती है, लेकिन वो मिलती है सिर्फ महीनों के लिए, तुम्हें कोई उसके लिए नहीं मिलती। और मैं कहना चाहूँगा अभिषेक भाई नहीं मिलेगी तुझे ऐसे। और जैसे तू बोल रहा था अंकिता को कि हाँ तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड कैसे मिला है, वो चाहे तो उस वे में नहीं बोल रहा था, लेकिन दूसरे में नहीं बोल रहा था कि कैसे मिला है कैसे नहीं मिला, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसी वे में आता है जो आप कहना चाह रहे थे। अभिषेक सुशांत सिंह राजपूत को आप थोड़ा सा वो करना चाह रहे थे, जो कि बहुत गलत था, लेकिन आप वो दिल से नहीं करना चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है। फिर आयशा भी आ जाती है बीच में कि तूने मेरे को पागल कैसे बोला, तो आपने मेरे को चोट लगा दी, सिर्फ आयशा ये बोलने आई थी, लेकिन वहाँ पे दोनों फालतू की लड़ाई करने, और आयशा किस पर लड़ाई करती है, तूने मेरे को मेंटली इल बोला है तुझे पता है। या फिर एक बात बताओ, अगर तुम छोटी छोटी बातों को अब तुम ऐस को गधा बोलते हो, तो वो तो मुझे खुद नहीं पता था, अभी तुम पागल को एक मेंटली इल बोल देते हो ना, तो बहुत बड़ी चीज़ लग जाती है यार। इंग्लिश में मेंटली इल बोल दिया ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है, अगर पागल बोल दिया ये बहुत नीचे का स्टेटमेंट लग रहा है, क्योंकि हिंदी अपनी जो भाषा है उसके अंदर पागल बहुत नीचे है, कि हाँ पागल तो ऐसी जाए कि हाँ भाई पागल है तो पागल है, और क्या, हम तो चलते चलते भाई हाँ भाई तो पागल हो गया क्या, इतना जब बोल देता है, और इतना कुछ नहीं आता। लेकिन वहाँ पे आयशा जी बोली यू कॉल्ड मी मेंटली इल, आर यू सिक, ये सब वगैरह इंग्लिश में बातें, बी अ गुड मैन। आयशा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, आपने बोला था गुड मैन, आपने गुड ब्रो नहीं बोला था, आपने गुड मैन बोला था। और आपको अगर अभिषेक की इंग्लिश समझ नहीं आ रही तो आपके अंदर दिमाग कम है, क्योंकि अभिषेक बहुत बड़ा इंग्लिश बोलता है, वो ही टॉक्स इन इंग्लिश, स्पीक्स इन इंग्लिश, ही वॉक्स इन इंग्लिश, ही ड्रिंक इन इंग्लिश, तुम्हें नहीं पता वैसे। अगर मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा तो अब बात करते हैं, तुम सोच रहे होगे कि हम दूसरा टॉपिक पे भी आएंगे, आयशा और ईशा की बात, और आयशा और मुनावर की बात के भी। आयशा और मुनावर की बात पे अगर हम आना चाहें, आयशा और ईशा की पहले बात पे हम आएंगे। आयशा ने ईशा को काफ़ी चीज़ें क्लियर करी, ईशा ने आयशा को काफ़ी चीज़ें क्लियर करनी, और आयशा ने ये चीज़ें हमें बताई कि वो स्प्रे जो था वो उसने इशारा किया था कि हाँ वो स्प्रे लिया फटाफट जाके, उसने इशारा किया था कि मेरे को दिखाई नहीं देता, क्योंकि कहीं ना कहीं आयशा तो लाइक करती है मुनावर को, हमें दिख गया है कहीं ना कहीं करती है, क्योंकि इतना सॉफ्ट कॉर्नर इतनी जल्दी किसी के लिए नहीं आता। या फिर वहाँ पर एक सोनिया जी ने, हमारी एक्स कंटेस्टेंट जो हो चुके बिग बॉस की, उन्होंने भी ये चीज़ बोला है कि बाहर से प्लान करके आए थे,
बाहर से प्लान करके आए थे तो भाई अलग सीन चल रहे हैं तुम्हारे, बहुत ही गलत बात है। और अगर बाहर से प्लान नहीं करके आए थे तो फिर कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा बहुत फील करते हैं मुनावर के लिए। और मुनावर भी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, जरूर है, तो वो गारंटी है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। फिर मुनावर वहाँ पे रोते हुए दिखा, जो कि अभिषेक सीरियसली हैट्स ऑफ, तूने सीरियसली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कमाई मेरे यहाँ उसमें, कि जो बंदा लेट आउट करने में बहुत मुश्किल हो रहा था तूने उसको लेट आउट कराया, वो बहुत बढ़िया थी। कि हाँ, जो तेरे इमोशंस है वो लेट आउट कर दे, थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीफ होएगा वहाँ पे। फिर हमें मुनावर बात करते हुए दिखता है। फिर सारे बोलते हैं मनारा क्यों वहाँ खड़ी है। देखो मनारा का थोड़ा बहुत हक भी बनता है वहाँ खड़ा होना, क्योंकि उसको हर एक बात पता था कि हाँ, उसको सब पता है, उसको पता है कि मुझे मुनावर को सपोर्ट देना है। कहीं ना कहीं मुनारा भी थोड़ी अच्छी दोस्त है, तुम कहना चाहो या ना कहना चाहो, मनारा अच्छी दोस्त है। और अगर ये चीज़ मैं बोलूँ, और मनारा का खड़ा होना वहाँ 90 80 70 इतना तुम कहना चाहो 100% में से उसका 80% बनता था। लेकिन जब वहाँ पे वो दोनों अकेले खड़े थे और बहुत ज़्यादा पर्सनल कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तब बाहर आ जाना चाहिए था मनारा को। बाकी वो पूरे टाइम चाहे खड़ी रहे अकेले, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मनारा डिज़र्व करती है वहाँ खड़ा होना, क्योंकि वो उसको दोस्त बोला है, बिग बॉस ने उनको साथ बनाया है, तो वो डिज़र्व करती हैं वहाँ खड़ा होना, मैं सीधा बोलूँगा। और जहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे वो बहन जी हमारा वो हो गई है, क्या कहते हैं, एक टमाटर से खुश हो गया है, उनके अलग ही सीन चले। लेकिन कहीं ना कहीं मैं उसको थोड़ा बहुत पता नहीं लाइक कर रहा हूँ कि हाँ भाई उसने जैसा भी करा है, लेकिन एक टमाटर से खुश होने वाली, कि टमाटर मुझे भी खाना पसंद है ना, तो उसको टमाटर से खुश होगी, हाँ वो ब्रेस्लेट तुम वापस कर देना, और ब्रेस्लेट में बीज जो वो थी वो पसंद आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आएगा। और कहीं ना कहीं अगर वो फेक चल रहा होगा तो सीरियसली बिल्कुल ही पसंद नहीं आने वाला, बाहर में जाओ तुम लोग, सीधा बोलूँगा मैं। लेकिन वहाँ पे हमें देखा कि हमें आयशा उसको मोटिवेट करते हुए देखी, ट्रॉफी डोंगरी जानी चाहिए, लेकिन मैं अपनी तरफ लेके जाऊँगी उसका जो एरिया थी, तो हम ऐसे कॉम्पिटिटर्स खेल लेंगे, बहुत बढ़िया रहेगा, मेरे को भी तो एक बढ़िया कॉम्पिटिशन चाहिए, वो ये सब कह रही है। लेकिन उसने काफ़ी चीज़ें क्लियर भी करी कि हाँ भाई वहाँ पे अब देख, मैं तेरे को ऐसे माफ़ नहीं कर, तेरे बिहेवियर में चेंज देखूंगी। मुनार भी पता नहीं अपनी जेब में टमाटर ले घूम रहा था, अलग ही सीन चल रहे थे, वो अपनी जेब में टमाटर लेके कैसे घूम रहा था भाई, ये मुझे वो लगा कि अपनी जेब में टमाटर उसको लगाओ कि हाँ आएगी, कभी कभी बात करूँगा तो उसको पता कि आज बात होने वाली है, तो वो बात करेंगे तो शायद उसको पता होगा कि हाँ टमाटर देने से खुश होती है, तो वो होती है खुश, वो तो होती है। और जब वो टमाटर देख के खुश हुई, बहुत ही अलग सीन चल रहा था, बढ़िया था। मतलब उनकी डील हुई है 20 टमाटर की, बहन मैं तेरे को डील देता हूँ, मैं तेरे को 10 दिन में 1 किलो टमाटर दिया करूँगा, तू घर के बाहर आ जा, ठीक रहेगा, आ जाएगी, पक्का आ जाएगी, आ जाइए फिर बेटर रहेगा। मैं तेरे को पक्का डील दूंगा, मैं 1 किलो टमाटर 10 दिन में ला के दूंगा, जिसके अंदर होंगे 10-15 टमाटर तो होंगे, तो वो खाना तुम और घर के बाहर बैठ के तुम्हारे 2 महीने ऐसे निकल जाएंगे, तुम्हें शो नहीं पता चलेगा कहाँ गया, तुम टमाटर खाते रहना घर पे बैठ के, तुम मुनावर पे फोकस ही मत करना, वहाँ पे फिर आपको मुनावर की तरफ से हेटरेड ही नहीं आएगा। तो देखो और कुछ बचा नहीं आई थिंक रूम का। अभिषेक मनारा, हाँ अभिषेक मनारा का बचा है, अभिषेक मनारा का बचा है। अभिषेक मनारा का अगर तुम कहना चाहो तो वहाँ पे अभिषेक टोटली राइट, अभिषेक ऑन पॉइंट, अभी तक अभिषेक ने सब कुछ सही करा। जो वहाँ पे उसने दिल जुड़े वाला गाना गाया वो भी अच्छा था, क्योंकि भाई तूने भी तो पॉइंट मारे हैं ना मनारा जी, तूने भी तो पॉइंट मारे हैं ना ईशा को होते हुए, सामने सामने पॉइंट मारे हैं तूने अभिषेक के, कि हाँ भाई अभिषेक का दिल टूट गया, अभिषेक का ये हो गया, तूने पॉइंट मारे, तो अब क्या हो गया, तेरी चल गई या फिर बुझ गई या फिर बहुत ज़्यादा जल गई, तो वहाँ पे अभिषेक को गाली दे रही है, वो जूतिया ये सब गालियाँ दे रही है तू, तो फिर अब ये चीज़ गलत नहीं है, अब तुम्हारी ये चीज़ें इज्जत बाहर नहीं आ रही। तुम जब अपना क्या कहते हैं, तुम अपना अध्याय, एक चीज़ मैं अपनी लाइफ में ज़रूर इंप्लीमेंट करता हूँ, और अगर तुम मेरे व्यूअर्स हो तो प्लीज़ तुम भी इंप्लीमेंट करता, कि अगर बोल भी सकते हो ना तो सुनने की शक्ति भी रखा करो। सिंपल एक चीज़ है, अगर मैं किसी का मजाक उड़ाता हूँ तो मैं उनसे मजाक उड़ाने की शक्ति भी रखता हूँ, उनसे अपना मजाक उड़वाने की शक्ति भी रखता हूँ। और कहीं ना कहीं होता है अपने दोस्तों में, यार दोस्तों में क्या नॉर्मल पर्सन में भी होता है कि हम दोनों मिले हैं, कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि हाँ भाई मिलते बहुत कम है, दोस्त कम है, लेकिन जब मिलते हैं एक दूसरे की बेइज्जती करते हैं, और जब बढ़िया बेइज्जती करते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। स्पोर्ट्समैनशिप तुम्हारा, या फिर जो तुम कहना चाहो, जो तुम इसको टाइटल देना चाहो, वो तुम दे रहे हो, बहुत बढ़िया रहेगा। और अभिषेक ने जो स्टैंड लिया सीरियसली बहुत बढ़िया, अभिषेक ने जो वो लिया कि हाँ भाई, और अगर अभिषेक को पता होता उसने ये गाली दी तो अभिषेक सच्ची में बख्शता ना, मैं तो कह रहा हूँ, और बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि उसने जो फालतू गालियाँ दी हैं, फिर तेरे को तो इतनी गालियाँ, फिर आप तो इतनी गालियाँ डिजर्व करते हैं मनारा अभिषेक के मुंह से कि आप क्या ही कहने। लेकिन अभिषेक आपको गाली दे तो पूरा घर आप पे चढ़ जाए, बिकॉज ऑफ गर्ल। और जब आप बॉय को गाली दे रहे हो तो वहाँ पे आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आपको बोल रहा कि शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, और कुछ नहीं बचा। मतलब वहाँ पे तुम वहाँ पे अभी हाँ गालियाँ चलती है बिग बॉस में, मान लिया, लेकिन अगर आप किसी लड़की को गाली दे तो वहाँ पे तो फिर सारे के सारे चढ़ के आ जाते हैं, या फिर वो लड़की फेमिनिज्म खेलना चालू हो जाती है। तो इसलिए हर बंदा सोचता है भाई कि अपने इमोशंस कैसे लेट आउट करे, अपने जो वर्ड्स हैं वो कैसे लेट आउट करे। तो गाइस मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है। अगर तुम्हें पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो कर सकते हो वो कर दो, थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा व्यूज़ कमा रहे हैं। जो लोग व्यूअर्स देख रहे हैं थोड़ा सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।